नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। मॉनसून सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा विवाद को लेकर चीन को करारा जवाब दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन बॉर्डर पर भारतीय जवानों की पेट्रोलिंग को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। चीन पर जुबानी हमला करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन ने लद्दाख में लगभग 48,000 किलोमीटर इलाके में कब्जा किया हुआ है। चीन के रवैये से पता चलता है कि वो दोनों देशों के समझौतों का सम्मान नहीं करता। वहीं चीन की सेना ने 1993 और 1996 के समझौते तोड़े हैं। बॉर्डर पर शांति रखने के लिए एलएसी का सम्मान करना जरूरी है। हम चीन की किसी भी कार्रवाई का जवाब देने में सक्षम हैं। किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेंगे। चीन की हरकत की वजह से गलवान घाटी में युद्ध की स्थिति बनी है। हम शांति चाहते हैं लेकिन देश की रक्षा से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा देता हूं कि देश का सर झुकने नहीं दूंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 साल के हो गए हैं। देश भर में भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। साथ ही गुरुवार सुबह से ही प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य बड़े नेताओं ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्र सेवा और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित देश के सर्वप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मोदी जी के रूप में देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने लोक कल्याणकारी नीतियों से वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा और एक मजबूत भारत की नींव रखी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की विशेष बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से देश को काफी फायदा हुआ है। वो लगातार गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपने भारत के जीवन मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है। मेरी शुभेच्छा और प्रार्थना है कि ईश्वर आपको सदा स्वस्थ और सानंद में रखे। राष्ट्र को आपकी अमूल्य सेवाएं प्राप्त होती रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए उत्तरी दिल्ली के पूर्व महापौर प्रीति अग्रवाल ने रोहिणी में मुनक नहर पर दिल्ली के पहले रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसद हंसराज हंस ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सांसद हंसराज हंस ने लोगों को संबोधित करते हुए प्रीति अग्रवाल द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुनक नहर पर रिवर फ्रंट विकसित होने के साथ साथ पर्यावरण में सुधार भी होगा और नहर को साफ रखने में भी मदद मिलेगी। इस अवसर पर पूर्व महापौर ने सांसद द्वारा की गई कार्यों की सराहना भी की और उनका धन्यवाद किया और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुनक नहर पर रिवर फ्रंट विकसित करने के लिए हरियाणा सरकार और अन्य विभागों के साथ ही काफ़ी बैठकें की गई हैं। उन्होंने कहा कि रिवर फ्रंट विकसित करने के लिए नहर के आसपास पौधे लगाए जाएंगे और नहर के आसपास स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रिवर फ्रंट के विकसित होने के साथ ही नागरिकों में जागरूकता आएगी और नहर के आसपास साफ सफाई की व्यवस्था भी बनी रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले काफ़ी लोग नहर में कूड़ा डाल दिया करते थे जिसके कारण नहर का पानी दूषित हो जाता था और कैंसर को बढ़ावा देने वाले कारक पैदा होते थे। लेकिन अब मुनक नहर पर रिवर फ्रंट के विकास के बाद इन सभी में कमी आएगी और नागरिकों को स्वच्छ जल प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हरियाणा से बीजेपी संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने मोदी जी को हाँ और प्लास्टिक को ना अभियान के तहत लोगों को घर घर जाकर पीएम मोदी के फोटो छपे हुए कपड़े के थैले बांटे। लोगों को जागरूक करते हुए पूर्व मंत्री ने लोगों को बताया कि प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के बारे में अवगत कराते हुए उन्होंने कहा कि समस्त शहरवासियों ने इस अभियान में अपना भरपूर योगदान दिया है और प्लास्टिक का प्रयोग न करने का भी संकल्प लिया है। इस अवसर पर उनके साथ जिला रोहतक के बीजेपी जिलाध्यक्ष अजय बंसल ने भी अभियान में भाग लिया। संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी जागरूक किया। लोगों को कम से कम घर से बाहर निकलने की अपील भी की।
बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कार्यालय में लड्डू बांटकर खुशी मनाई गई। इस दौरान बराला ने प्रधानमंत्री मोदी को हाँ पॉलीथीन को ना अभियान की शुरुआत करते हुए शहर में कपड़े के बैग वितरित किए। बराला ने कार्यकर्ताओं को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया। पत्रकारों से बातचीत में जब बराला से विधायक देवेंद्र सिंह बबली द्वारा उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का प्रश्न किया गया तो बराला ने कहा कि आरोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन आरोप कौन व्यक्ति लगा रहा है ये बात जनता जानती है और फैसला जनता ने ही करना है। बराला ने कहा कि उनका व्यक्तित्व खुला हुआ है, कुछ भी छुपा नहीं है। इस दौरान बराला ने किसानों द्वारा अध्यादेशों के विरोध में प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों के हित को देखते हुए फैसला करते हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी अध्यादेशों पर बात को स्पष्ट की। बराला ने कहा कि इन अध्यादेशों से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा और किसानों की फसल को एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जो हरियाणा सरकार है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पहले 5 साल बहुत पारदर्शिता के साथ चली और अभी पिछले अक्टूबर में दोबारा से चुनाव हुआ, दोबारा से सरकार बनी और इस बार सरकार में जननायक जनता पार्टी भी शामिल है। तो दोनों पार्टियां मिलकर के किस प्रकार से हरियाणा की जनता की सेवा हम कर सके, किस प्रकार से वो पारदर्शी शासन की शुरुआत। महम से विधायक बलराज कुंडू ने बेरोजगार युवाओं के साथ मिलकर खट्टर सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। बता दें कि बुधवार को प्रदेश भर के बेरोजगार युवाओं ने सरकार की नीतियों से तंग आकर महम से विधायक बलराज कुंडू से मिलकर अपनी परेशानियों की चर्चा की थी और अपील की थी कि किसानों की तरह ही बेरोजगार युवाओं की आवाज को भी विधानसभा में उठाया जाए। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी के जन्मदिन को युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे प्रदेश के युवाओं का विधायक बलराज कुंडू ने समर्थन किया और उनके साथ मिलकर खट्टर सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में कुंडू ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। विधायक बलराज कुंडू ने बीजेपी के सेवा सप्ताह को जुमलेबाजी करार देते हुए कहा कि आज के युवा को सेवा के रूप में भीख नहीं बल्कि रोजगार चाहिए। साथ ही उन्होंने युवाओं की आवाज को विधानसभा तक ले जाने का भी आश्वासन दिया। प्रदेश की मंत्रियों को, इस मुख्यमंत्री को आज कहाँ जा रहा है? आज एक बड़े आंदोलन की तरफ जो ना प्रदेश का हर वर्ग, गरीब, कर्मचारी, व्यापारी, किसान आज सड़कों पे है और किस प्रकार से उनके साथ उनके नेताओं को आपस में बांटकर भारतीय जनता पार्टी के जो उनके लोग उनको किस प्रकार से उनके साथ दुराचार व्यवहार करने का काम करते हैं। हमारे अंदर फूट डालने की जो एक नीति जो एक भारतीय जनता पार्टी की शुरू से रही है, इन्होंने भाईचारे के 36 बिरादरी के अंदर पिछले आप आंदोलन को आप याद करो, आग लगाकर किस प्रकार से भाईचारा खराब करने। आज ये युवा, ये चेहरा, इनके माँ बाप, गरीब माँ बाप ने इनको पढ़ाया और एक उम्मीद थी बड़ा होकर मेरा बेटा अच्छी नौकरी करेगा और उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज एग्रीकल्चर, क्योंकि गरीब किसान मरता जा रहा है, उसको उम्मीद है उसका बेटा बड़ा होकर अच्छी नौकरी मिलेगा, मुझे अच्छा सारी चीज़ें साधन संपन्न मेरा परिवार है। और आज युवा रोजगार बेरोजगार के साथ में। कोरोना जैसे जैसे पांव पसार रहा है, मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब देश भर में कोरोना मामलों का आंकड़ा 51 लाख के पार पहुंच चुका है। इसका सबसे ज्यादा संकट स्वास्थ्य सेवाओं पर देखने लगा है। कई शहरों में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी बताई जा रही है तो कुछ जगहों पर बेड की कमी। बेकाबू कोरोना वायरस के इन दिनों रोजाना 90,000 से ज्यादा एक ही दिन में संक्रमित मिल रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी 24 घंटे में 1000 से नीचे नहीं आ रहा। वहीं हरियाणा में कोरोना से संक्रमित हुए लोगों का ग्राफ 1 लाख के पार पहुंच गया है। प्रदेश में अभी तक 1,01,316 मरीज संक्रमित मिले हैं। इनमें से 78,937 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं और 21,334 लोग अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। वहीं 6,471 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कोरोना से कुल 1,045 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 731 पुरुष और 314 महिलाएं शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में 19 और मरीजों ने दम तोड़ा है। इस दौरान 2,694 और संक्रमित लोग मिले हैं, जबकि 1,771 मरीज कोरोना को हराकर घर लौट आए हैं। 363 मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इनमें से 300 मरीज ऑक्सीजन और 63 वेंटिलेटर पर हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान गुरुग्राम में रिकॉर्ड 421 और फरीदाबाद में 292, कुरुक्षेत्र में 234 मरीज मिले हैं। करनाल में 197, अंबाला में 192, रोहतक में 178, सोनीपत में 169, सिरसा में 141, पानीपत में 133, हिसार में 129 मरीज मिले हैं।
वहीं पंचकुला में 110, यमुनानगर में 99, भिवानी में 78, रेवाड़ी में 62, झज्जर में 52, महेंद्रगढ़ और जींद में 47 मरीज मिले हैं। वहीं कैथल में 36, फतेहाबाद में 35, पलवल में 32 और नूंह में 10 मरीज मिले हैं। पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी से उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में वीरगति को प्राप्त हुए दादरी के शहीद भूपेंद्र सिंह को बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने उनके निवास स्थान पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार से मिलकर शोक संवेदना भी व्यक्त की। शहीद भूपेंद्र सिंह की उम्र 22 साल थी। प्रदेशाध्यक्ष ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि शहीद का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, पाकिस्तान से बदला अवश्य लिया जाएगा। आपको बता दें कि 4 सितंबर की रात को शहीद हुए थे भूपेंद्र सिंह। 5 दिन के बाद शहीद का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा था, जहां परिवार ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन को शहादत की सूचना मिलने के बाद भी पार्थिव शरीर को घर पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई। स्पेशल ट्रेनों को पटरी पर उतारने के बावजूद रेलवे लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सका है। देश भर के रेलवे स्टेशनों पर स्थित स्टॉल, भोजनालय, पार्किंग, एसटीडी बूथ संचालक भी इससे प्रभावित हुए हैं। रेल मंत्रालय ने इन सबका दर्द समझा और 3 माह की लाइसेंस फीस को माफ कर दिया है। मार्च से जून तक इन स्टॉल संचालकों से किराया अब नहीं लिया जाएगा। अभी भी सभी ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं हो सका है। इस कारण रेल मंत्रालय ने स्टॉल संचालकों को और राहत देने का फैसला लिया है। इसके लिए हर मंडल स्तर पर अधिकारियों की टीम गठित की गई है। टीम ये देखेगी कि स्पेशल ट्रेनों के पटरी पर उतरने से इन स्टॉल संचालकों की आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हुआ और रेलवे इन संचालकों की किस तरह से मदद कर सकता है। ये रिपोर्ट मंडल रेल प्रबंधक के माध्यम से रेलवे जोन और फिर रेल मंत्रालय पहुंचेगी। इसके बाद आगे की लाइसेंस फीस घटाने या फिर किस किस की माफ करनी चाहिए, इस पर फैसला किया जाएगा। फिलहाल 25 मार्च 2020 से 22 जून 2020 तक इनका किराया माफ किया गया है। बता दें कि कुछ स्टॉल का किराया हर माह जमा होता है तो कुछ का सालाना। स्पेशल ट्रेन पटरी पर उतरने के बाद रेल मंत्रालय स्टॉल खोलने का आदेश भी दे चुके हैं। अब जिस जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों का ठहराव है, टीम उसी सूची तैयार करेगी और पहले की तुलना में अब कितनी ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर रुक रही हैं, इसी के अनुसार स्टॉल का आगे का किराया तय किया जाएगा। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।